प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। ज्ञान के सागर में, सनातन परंपरा में डूबकर ज्ञानार्जन को हासिल करने वाले इस अद्भुत कार्यक्रम में आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे उससे पहले एक छोटा सा आत्मकथ्य। अध्ययनशीलता जीवन में कितनी मदद करती है, ये बात 1992-93 की होगी। मैं दिल्ली में एक राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी के साक्षात्कार के लिए गया था और बड़ी मेहनत की थी मैंने। भोपाल में जिन लोगों ने लाइब्रेरी जाने की जिनकी रुचि रही हो वो सब जानते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल की ब्रिटिश लाइब्रेरी यानी ब्रिटिश सरकार की सांस्कृतिक परिषद की ओर से संचालित ब्रिटिश लाइब्रेरी करीब 2.5-3 दशक तक राजधानी में रही है। मैंने उसकी मेंबरशिप भी काफ़ी पहले ले ली थी, इसीलिए हिंदी भाषी विद्यार्थी होने के बाद भी कि अंग्रेज़ी ठीक होगी। अंग्रेज़ी मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक हुई भी, लेकिन जब मैंने उस राष्ट्रीय स्तर की सुप्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी का इंटरव्यू दिया तो मेरे हाथ के तोते उड़ गए। कुछ मेरा दुर्भाग्य या मैं अपनी नाक बचाने की कोशिश में था, ऐसा ट्रांसलेशन का पेपर वहाँ सबसे महत्वपूर्ण होता था और उसी पर निर्धारण होता था कि आप उत्तीर्ण हैं कि अनुत्तीर्ण हैं। और ट्रांसलेशन के उस पेपर में मैं बुरी तरह असफल रहा। अकेले ही गया था, जाहिर है युवा अवस्था की उम्र थी, 21 साल के आसपास की, और अकेला ही लौटना था। और दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 पर बैठा हुआ मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मेरा सारा आत्मविश्वास कपूर की तरह उड़ गया है और मैं इस समय सन्नाटे में क्षोभ में डूबा हूँ। ये वो दौर था जब किताबें ठेलों पर भी बिकती थीं। बुक्स ऑन व्हील्स के स्टॉल्स होते थे रेलवे स्टेशन पर, अभी भी होंगे, बहुत कम होंगे। वहाँ विवेकानंद जी की एक पुस्तक मैंने मनोबल बढ़ाने के लिए ख़रीद ली। उनको पहले भी पढ़ता रहा था और उसमें जो पहला ही पन्ना था उसमें जैसे उन्होंने ललकार कर कहा था, अरे नौजवान, शौक के लिए समय कहाँ है, सिंह की तरह गर्जना करो, दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। पता नहीं इस वाक्य ने क्या जादू किया। मैंने कहा मैं फिर आऊँगा दिल्ली, और करीब 1.5 या 2 वर्षों के अंतराल के बाद फिर दिल्ली और फिर सफलता और फिर आगे बढ़ना। जीवन के कई जटिल अवसरों पर मैंने किताबों के पन्ने इसी आशा में खोले हैं कि शायद मेरी समस्या का कोई हल यहाँ मिल जाएगा। और आप यकीन जानिए, या तो ये मेरा वहम था या मुझे मिल गया। और मुझे ऐसा लगा कि संसार का अकेला पीड़ित दुखी व्यक्ति मैं नहीं हूँ। अब्राहम लिंकन है जो बार बार विफल रहे। सत्य के मेरे प्रयोग लिखने वाले गांधी एक समय झूठ बोलते थे, बार बार बालों में कंघी फेरते थे, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए बार बार वस्त्र बदलते थे। ये किसने बताया? ये किताबों ने बताया। अध्ययनशीलता बड़े काम की चीज़ है। एक तो वो पढ़ाई लिखाई के जरिए हमें रोजगार से जोड़ती है, और एक अध्ययनशीलता ये है जो जीवन में दुख से लड़ने का हौसला देती है और ज्ञान की तरफ ले जाती है। इन दोनों का सही संतुलन जिसके जीवन में आ गया वो अब्राहम लिंकन हो गया, वो गांधी हो गया, वो सुभाष हो गया, वो जवाहरलाल नेहरू हो गया, वो अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में अब हमें वही पढ़ने के लिए मिल रहा है जो बाज़ार चाहता है। बाज़ार हमारा एक मानस बनाना चाहता है। तो आज हम अध्ययनशीलता पर ज्ञानार्जन की इस प्रक्रिया में डूबने की कोशिश करेंगे। हमारे विद्वान वक्ता जो खुद बहुत अल्प आयु में, किशोर अवस्था की आरंभिक चरणों में ही वैदांतिक दर्शन, पौराणिक दर्शन के एक बहुत बड़े हिस्से का पारायण कर चुके थे। चलिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ, विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आज आपने अपने इस सनातन संस्कृति और परंपरा के इस कार्यक्रम में जी स्वाध्याय का पन्ना खोल लिया है। स्वाध्याय का अध्याय बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्रो अध्यायो सुसुंदरो अध्यायो स्वाध्यायो। स्वाध्यायी कौन है, इसका उत्तर देते हैं कि जो सुंदर
अध्ययन करता है, जो सुंदर ग्रंथों को का संस्मरण करता है, जो श्रवण करता है, जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, वो स्वाध्यायी होता है। कई बार, अब तो पहले तो लोग कई बार शब्द का उपयोग करते थे, अब तो अक्सर, हमेशा प्रत्येक चेहरे पर अशांति मुझे दिखाई पड़ती है। शांति चली गई, तिरोहित हो गई शांति। हर व्यक्ति समस्याओं के गहन अंधकार को लिए हुए घूमते दिखता है, लेकिन तब प्रकृति और अध्यात्म मुस्कुराता है। इसलिए उनकी मुस्कान बिखरती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये कैसा है जो हाथ में दीपक लिए हुए अंधेरे के लिए रो रहा है, जो सूर्य के प्रकाश में अंधत्व को प्राप्त होकर बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, बहुतेरे चतुर सुजान थे, इनमें एक थे नानक देव। वर्तमान संदर्भ में उन्होंने कहा ये हैं गुरु, इनकी पूजा करो। हर व्यथा का उत्तर, हर कथा का उत्तर उन्होंने लिखा कि जब भी जीवन में समाधान की जरूरत हो, एक सतनाम, यही ग्रंथ में मिलेगा तुम्हें समाधान। तो उन्होंने सब समाधान एक ही ग्रंथ में मान लिया, एक ओंकार करके ग्रंथ का पूजन प्रारंभ कर दिया। हमारे यहाँ ग्रंथों के पूजन की विधा परंपरा से चली आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से सिखाया जाता है, गीता रखी है। आप तो प्रतिज्ञा लेने और कसम खाने के लिए न्यायालय में गीता ही उठाते हैं ना, लेकिन तब भी वो अपराधी जिसके हाथ में गीता रखी हुई है, वो सत्यार्थी जो कसौटी में खरा उतरने के लिए न्याय की परिक्रमा में है और गीता रखी हुई है, उसके मन में गीता को ऐसा छूते लेता है वो, हाँ मैं कसम खाता हूँ, लेकिन एक भी बार उसको ये भान नहीं होता कि मैं किसकी कसम खा रहा हूँ, ये क्या है। इसलिए कि ये सर्वमान्य है कि वेद का सार ही सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन आपने उस गीता को पढ़ने का कभी जिज्ञासा नहीं किया कि आज मैं जिसकी कसम खाकर आया हूँ उसके पन्ने तो पलटूं, उसमें क्या था, ऐसा क्या था कि न्याय की धुरी उस पर केंद्रित हो गई। तो आप ध्यान रखिए, हमारे जीवन में तो पिताश्री कहते थे उस समय में कि जो लोग पढ़ना जानते हैं उन्हें अपने घर में रखे हुए ग्रंथ को पलट कर देखना चाहिए। और ग्रंथों के भी विभाग हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। षडंगा विवेदो मुख्य शास्त्र विद्या, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो 6 वेद पुराण सब कुछ, वो 4 पुराण, खट शास्त्र, षडंगा विवेदो मुख्य शास्त्र विद्या, कवित्यादि पद्यम सुपद्यम करोमि। आचार्य शंकर कह रहे हैं, और हरि रंग पद में मनश्चेन लगनम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। अर्थात बिना भाव शुद्धि के यदि इनको रट भी लिया तो इससे कोई फायदा नहीं होना है। भाव शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो हमारे संतों ने बड़ी कृपा की है। संतों ने कहा ये इतनी सारी किताबें एक जीवन में कहाँ पढ़ पाएगा। अगर हम पुराणगत प्रक्रियाओं का पठन पाठन का लक्ष्य लेकर बैठ जाएं तो हम उन्हें पढ़ने बैठेंगे तो हमारे संपूर्ण जीवन बीत जाने पर भी हम 1% उनको छू नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ये कहाँ कर पाएगा। तो उन्होंने अनंत तपस्या करके ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी जिसमें सारे प्रकार के जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का सार है। मानस बना दिया आपके लिए। तुलसी का मानस एक नहीं है, निगम कल्पतरोर गलितम। वो कहते भी हैं कि सारे वेद पुराणों का सार बना दिया। अब आप ये है, आपने कभी, कितना दुर्भाग्य है हमारे आज की पीढ़ी का कि उन्होंने मानस नहीं पढ़ा। मैं सावधान करना चाहूँगा जिनके पास ये आधुनिक तकनीकी के यंत्र रखे हुए हैं और वो सोचते हैं कि एक नाम डायल किया और उसमें लगाया और देख लिया कि वो कौन थे तो वो बता देगा, इससे वो रस नहीं मिलेगा आपको। अभी प्रकट हैं, एक समय के बाद ये ग्रंथ अदृश्य हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कहाँ चले जाएंगे, इन्हीं सॉफ्टवेयर में समा जाएंगे वो कहीं ना कहीं। लोग बोलेंगे क्यों ये कागज को क्या रखना, मिर्च रखकर खा रहे गीता के पन्ने फाड़ कर, और विप्र भी है देखता नजरें पसारे ताड़ कर। वो रद्दी के भाव बिक रहे हैं और उसमें चाट मसाला खाते हुए घूम रहे हैं। क्यों पड़े थे बाप दादाओं के समय में, उठा के यूं ही। अरे तो उन्होंने संग्रहित क्यों किया होगा, कभी आपने ये सोचा नहीं। क्या बात। उस अलमारी को झाड़ रहे थे, आपने देखा ये पुरानी किताबें माँ यहाँ रखी हुई हैं, इसमें कितनी गंदगी आ गई है, इसको मैं निकाल के बेच आता हूँ, ये कूड़े वाले को तो दे दो, या रद्दी वाले को तो दे दो। आपने रत्न और अमृत बेच दिए अपने घर से, जो बुजुर्गों ने छांट कर लाए थे कि मेरा बेटा कभी पढ़ेगा।
उसमें उनके हाथ के लिखे हुए, अंडरलाइन किए हुए कितने सारी शब्द संरचनाएं थी आपने कि तो दृश्य खींच कभी दिया। तो मेरा पुत्र इस पन्ने को पलटेगा। उनके किनारे में पुराने अक्षरों से लिखे हुए हैं कि राम के दर्शन में तुलसी ने कितनी सुंदर बात कही है। दोहा कोट किया है उन्होंने तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कि एक वक्त आएगा परमात्मा की अनंत के बात तेरे हृदय में उत्पन्न होगी और तू कभी पलटेगा। तुम्हारे पिता तेरे को सूचकांक दे गए हैं जीवन का, आपने उसको भी तिरोहित कर दिया अपने मन से, कभी पलटा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी उन इशारों को समझा नहीं। ये सब समाधि भाषा में, इसलिए जीवन में समस्याओं को लेकर रो रहा है, घूम रहा है, कभी नहीं देखा उसको कि देखें। तो आप समझिए, देखिए हमारे यहाँ गीता कहती है अक्षर ब्रह्म समुद्भवम, या ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। वो ब्रह्म को, परमात्मा को अक्षर कहती है, क्षरित नहीं होता। आत्मा का भी एक नाम अक्षर है, क्षरित नहीं होता। क्षरता कौन है? शरीर। लेकिन अक्षर का दूसरा अर्थ पिताजी बताते थे, कितना सुंदर जोड़ते थे। मैं जब कुछ लिखता था तो कहते थे नहीं बेटा प्रत्येक अक्षर की पूजा करके लिखना। मैं बोला कैसे पूजा करूं, चंदन इत्र तिलक लगाऊं? बोले नहीं, मनसा सोचना कि आज मैं ब्रह्म को प्रकट कर रहा हूं। मैंने कहा अक्षर कैसे ब्रह्म हो गया? बोले देखो अक्षर से शब्द बनते हैं, अक्षर से शब्द बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो अपशब्द है उसके अक्षर विलोपित हैं। आपको कोई अपशब्द कहे तो समझ लेना वो ब्रह्मविहीन है, उसको ध्यान देना ही नहीं, श्रवण करना ही नहीं, क्योंकि उसमें शब्द है ही नहीं ना। शब्द तो किसमें है? अक्षर में। तो अक्षर से शब्द बनते हैं, बहुत शब्द में अर्थ होता है, अर्थ। बहुत सुंदर व्याख्या है, वाह। शब्द में अर्थ होता है, अक्षर से शब्द, शब्द में अर्थ। अर्थ में क्या होता है? भाव। उस अर्थ के अनुरूप आपका मन जैसे ही श्रवण करता है उन शब्दों को, भाव बनते हैं उसमें, और भाव से रस उत्पन्न होता है। और वेद कहता है रस ही ब्रह्म है। वाह वाह। वेद कहता है ब्रह्म क्या है? रस है, रस सूत्र है, रस ही ब्रह्म है। तो आपने कभी उस रस का पान किया? बिल्कुल नहीं। आपने कभी उसे पढ़ा? आपने कभी उसे देखा? आपके घर में रखे हुए ग्रंथ हैं। पूजा में प्रत्येक परिवार में अगर सनातनी संस्कृतवान परिवार है, पुराना संस्कारवान, तो उनके घर में देखना एक वो रखा होगा, बंधा हुआ, कपड़ों में बंधा हुआ। अरे ये सुंदर पटे आते हैं चौबर उसमें रखे हुए, उनको हम प्रणाम करते हैं। कभी झड़ाने का काम केवल दादी मम्मी ही कर दे, नानी कर दे तो कर दे, हमारा तो ध्यान ही नहीं है उनमें। अरे वो अमृत का भंडार रखा हुआ है। तो जीवन में जो भटक रहा है, एक ने कहा नहीं ये पुरातन बातें हैं। मैंने कहा कमाल है, तू कौन सी आधुनिक बात सुनना चाहता है? तू 100 यान के बारे में जानता है? कृष्ण के काल में वो चौंक गया। पुष्पक यान तो सुना है, 100 यान कौन है? आप ये देखिए, जिन लोगों को ये समझने में दिक्कत है, ये समझने में, स्वीकार करने में असुविधा है, वो इतिहास पढ़े ना। तो इतिहास क्या है? पुराना। आप तो हिस्ट्री वो अंग्रेजों के लिए की पढ़ रहे हैं, आप पुराण नहीं पढ़ रहे हैं। आप जाइए महाभारत के वन पर्व में। वन पर्व में पांडव और द्रौपदी मिलकर जब कृष्ण मिलते हैं, उनके वन गमन के समय में मिलने आते हैं तरह तरह के, तब वो पूछती हैं आप क्यों नहीं आए भगवान, आप कहाँ थे जब हम लोग ये शकुनी के माया जाल में फंस गए थे और पासे खेल रहे थे? तब आपको खबर नहीं हुई, आप नहीं आए हमको वहाँ बचाने के लिए, देखने के लिए, रोकने के लिए। वहाँ तो सभासद में कोई नहीं थे, आप कहाँ थे? जी। तो उस प्रश्न का उत्तर कृष्ण देते हैं कि मैं तब सौभियान के आक्रमण पर सौभियान और शालू का वध करने गया हुआ था। यही कारण है बहन कि मैं तेरे पास प्रत्यक्षता नहीं आ पाया। तो वो पूछते हैं क्या हुआ था? तब वहाँ उस समय की द्वारिका की युद्ध संरचना का ऐसा वर्णन है कि आप भूल जाएंगे ये यूक्रेन और रूस का युद्ध। पलट के तो देखिए वहाँ जो वर्णन किया है कि कैसे जैसे ही खबर होती है कि शिशुपाल को कृष्ण ने मार दिया है, तो विशाल सेना लेकर और एक 100 यान में, वो यान नगर के बराबर था, मन की गति से चलता था, बैठकर शाल निशाचरों की सेना लेकर द्वारिका पर आक्रमण करने जाता है। तब बताते हैं द्वारिका में क्या था। आग्नेय अस्त्रों को वहीं हवा में गिराने के लिए उन्हें प्रति अस्त्र लगा रखे थे, जगह जगह कटीले तार बिछा रखे थे, उसमें विद्युत था, उसको स्पर्श करते ही अग्नि प्रकट हो जाती थी। वहाँ पर जो है जो प्रतिपक्षी के द्वारा जो है तोपों से जो गोले आने वाले हैं, उन गोलों को हवा में गिराने के लिए इधर से यंत्र की व्यवस्था की गई थी।
पढ़ो ना जाके, यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब वहां पर कितना सुंदर प्रीति दिखाया है भाइयों का। पिताजी नहीं है घर में, पिताजी नहीं है घर में, तो कौन संभाले? प्रद्युम्न ने मोर्चा संभाल रखा है। उसके साथ कौन है? सांब है उसके साथ। उसके साथ कौन है? रुक्मिणी के पुत्र हैं उनके साथ युद्ध करने के लिए। ये सारे प्रकार के योद्धा वहां लोगों को तैयार करके प्रत्येक घरों को अंधकारमय कर दिया है। मदिरा ना पान हो, कोई मदिरा ना पिए, नहीं तो भटक कर सड़क में आते रहेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। ये सब वर्णन किया गया है उसमें। और वो युद्ध करते हैं वहाँ, और ऐसा विशाल युद्ध करते हैं कृष्ण की अनुपस्थिति में। यदुकुल के लोग ऐसा विशाल युद्ध करते हैं कि चारु कृष्ण नाम है रुक्मिणी के पुत्र का। सभी रानियों को 10-10 पुत्र हैं, 16,108 रानियों को, और उसमें केवल रुक्मिणी है जिनके यहाँ चारुलता है, एकमात्र पुत्री, जो कृतवर्मा के पुत्र को ब्याही। सारे लोग युद्ध में, और ऐसा भयावह युद्ध करते हैं, ऐसा भयावह युद्ध करते हैं कि शाल्व अपनी सेना के साथ पलायन कर जाते हैं। कृष्ण आते हैं तो देखते हैं द्वारिका अस्त व्यस्त है, तो बोले क्या? बोले वो यान लेकर आए थे, 100 यान। 100 भरी बोल देते हैं बहुत से लोग, 100 यान और शाल। तो वो जाते हैं वहाँ प्राग्ञ ज्योतिषपुर के पास, युद्ध होता है कृष्ण का। कृष्ण जो है अपने विशेष अस्त्र से 100 यान को टुकड़े कर देते हैं, काट देते हैं, एक से दूसरी तरफ काट देते हैं, और शाल्व का शीश काटते हैं। ये कहाँ लिखा है? विज्ञान की ये बात कह रहे हैं। आप कभी पलट कर देखिए, आपको ग्रह, नक्षत्र, तारे, आपकी ज्योतिष में रुचि हो तो आप जाइए ना वहाँ, देखिए ज्योतिष की कितनी अनंत बात लिखी है। आप तो इन्हीं को लेकर बैठे हुए हैं जिनके आपने ये नाम सुन रखे हैं। पाश्चात आप देखेंगे कि वो लोग कितने बौने हैं, आप कितने धनी हैं। कोई धनी निर्धनों की तरह हाथ फैलाकर मांगे तो उसे भूलना नहीं चाहिए कि कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने आए थे, राम गुरुकुल में पढ़ने गए थे। ये सारी विधा वहीं थी। और तो और ये भी प्रमाणित करने के लिए कि गुरु कितने वैज्ञानिक थे, तो आप देखिए द्रोण युद्ध करने गए हैं, विश्वामित्र ने युद्ध किया है, वशिष्ठ ने युद्ध किया है, तब वो शिक्षा दे रहे हैं। एक और विशेष बात, बहुत से परिवार में उस काल में स्त्रियां अध्ययन करने नहीं जा पाती थी। उनके लिए अध्ययन की सुविधा उतनी सहजता से उपलब्ध नहीं थी, समय नहीं मिलता था। बहुत से लोग ऐसे थे जो अध्ययन करने नहीं पहुंच पाते थे, जिनका जीवन अध्ययन से विरक्त था। उनके लिए श्रवण विधा बनाई गई। इसलिए तो सारे लोग बैठकर सुनते हैं। क्या आपको ये आश्चर्य मालूम है कि ये वही धरा है जहाँ बिना आँखों वाले व्यक्ति के पास रामायण का प्रत्यक्ष प्रकाट्य है, रामत्व जिनके पास में। कभी उन्होंने रामायण को नहीं पढ़ा, लेकिन श्रवण करके उन्होंने राम पर ऐसा शोध किया, ऐसा लगता है कि उनके मुखारबिंद में राम नृत्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ परमाचार्य लोग हैं जिन्होंने आप लोग पढ़ें इसके लिए विश्वविद्यालय बनाया है। स्वयं राम भद्राचार्य जी, स्वयं के नेत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आप तो पढ़ें। श्रवण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण थी। बहुत से गांव के लोगों में सुनिए, उनके बीच बैठकर दोहा, श्लोक और चौपाइयों का जब वर्णन करो तो वो आपकी बात काट देंगे। चौपाई पूछो उनसे, ये मैं विस्मृत कर गया क्या है, तो खड़ा होकर एक बुजुर्ग बता देगा, एक गांव का लड़का बता देगा कि ये चौपाई है। वो गाते हुए, गाय चराते हुए, खेत में काम करते हुए मानस की रचनाओं को गाता है। तो अपने जीवन को इसके पहले कि विसर्जित कर दें और ब्रह्म ज्ञान से वंचित रह जाए, अपने जीवन को इसके पहले कि समस्याओं के गहन अंधकार में आप ऐसे धनी के रूप में ढूंढते रहें जिसको घर में रखे हुए खजाने की जानकारी नहीं थी। खोलिए, जाइए उनको खोलिए, एक दिन साफ करिए, कुछ मत करिए, आप तो पहला पृष्ठ ही पढ़ लीजिए। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि जिस दिन आपने मानस का पहला पन्ना पढ़ लिया, उस दिन जीवन की बहुत सारी आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे वर्णानाम अर्थ संघानाम, तो आपको ये विदित हो जाएगा कि देखो ये सरस्वती क्या करती है, ये वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे गुरु की स्तुति की जाती है, कैसे संत और असंत होते हैं। आप प्रारंभ तो करिए। हमारे यहाँ तो राम तालिका चलती है, आप कहाँ चमत्कार में घूम रहे हैं। वो मानस के पीछे नंबरों की बनी हुई तालिका है, उस पे उंगली रखते, राम शलाका, उनमें उंगलियां रख दीजिए तो चौपाइयां आपको समस्या से समाधान कर देंगी।
आपको मार्गदर्शन देंगी, आपको प्रेरणा देंगी। ध्यान रखिए, दुख आपके जीवन में अभाव है और उस अभाव को शास्त्र अपने प्रभाव से पूरा कर देता हाँ, है। बहुत तो आप सुंदर। अध्ययन करिए, अध्यापन करिए, सुनिए, सुनाइए। मन बिल्कुल भीग गया तो स्वामी जी आज आपको सुनकर, और किस बात पे सबसे अधिक भीगा, क्योंकि मेरे घर भी रामचरितमानस पे पिताजी के सुलेख अंकित हैं, और वो भी उसी प्रश्न शलाका में है जब हम छोटे थे और अपने जीवन के संघर्षों से द्रवित होकर तो कहते थे लाओ अभी ढूंढता हूँ, अभी राम बताएंगे कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। और उनके बहुत सुंदर सुलेख के कि मेरा मन जो है वो, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस समय इस भाव में डूबे होंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अक्षर ब्रह्म है, अपशब्द सिर्फ शब्द है, ब्रह्म नहीं, ईश्वर नहीं है उसमें, इसलिए उसका बुरा क्या मानना। आहा, देखिए साहब, इसको गांठ बांध लीजिए। हम लोग गांठ क्या बांधते हैं? अपशब्द। अक्षर गांठ से निकल जाता है, यानी ईश्वर फिसल गए हाथ से, और हाथ में रह क्या गया? जो निरा अपशब्द है, कचरा है, कूड़ा है, उसको गठिया लिया है हमने पूंजी की तरह। ये बोला था, जवाब दूंगा, प्रतिशोध अभी आपने सुना है इसी कार्यक्रम में, बड़ा अद्भुत व्याख्या हमारे विद्वान वक्ता के माध्यम से। यानी लहूलुहान कर रहे हैं अपने को, ईश्वर से दूर जा रहे हैं। वो क्षण भी मुझे भावुक कर गया कि घर में सहेज कर रखी गई पुस्तकें, विशेष रूप से पौराणिक शास्त्र। मैंने भी जब के.एम. मुंशी जी को पढ़ा, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी, जिन्होंने हमारे द्वारिका पर और कृष्ण के शस्त्रों पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से लिखा है, चमत्कार से अधिक विज्ञान है उसमें। बहुत छोटा था मैं, लेकिन मैं डूब गया था। आज मैं अद्भुत कहूँगा, आज मतलब मैं तो डूब गया था। और पुस्तकों की ऐसी महिमा, ऐसी व्याख्या, किताबें ही ब्रह्म हैं। और आचार्य नरेंद्र देव जी ने इसीलिए कहा था कि श्रेष्ठ पुस्तकें जिसमें निश्चित तौर पर हमारे पौराणिक आख्यान, उपाख्यान, वेदांतिक दर्शन और जितनी भी सकारात्मक संदर्भों से भरी पुस्तकें हैं, ये जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। इनकी आराधना से तत्काल प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो प्रणाम करिए, ये जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। आप मंदिर जाते हैं, धर्मस्थल जाते हैं, और घर में एक किताब जो आपके दादाजी लाए थे, आपके पिताजी लाए थे, वो दीमक खा लेती है। अरे फेंको फेंको फेंको, निकालो निकालो निकालो। अरे कुछ नहीं होता माँ, कुछ नहीं, पानी में डाल देंगे, वहाँ समाधि हो जाएगी। ना सर, उसको बचाइए। वो किताब नहीं है, वो धरोहर है। सदियों से संजोता चला आ रहा है भारत, संजोइए उसको। तो गोस्वामी जी, मैं फिर निशब्द हूँ, प्रणाम है आप। अनुमति दीजिए अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हूँ।